तो हमने लेटर के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि महोदय को फिर से याचिका दर्ज कराई कि साहब मौके पर विजिट किया जाए। लेकिन अभी 20 मिनट पहले उनके द्वारा एक पत्र डाला गया मेल के माध्यम से कि ये जो क्षेत्राधिकार होता है वो संभागीय आयुक्त का होता है, जांच अधिकारी वो कहां करें। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली से चल के टीम मौका विजिट कर रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी है हुए से चलकर समराता तक नहीं आ सकते। आज आप देख रहे हो किस तरीके से हमारी जो प्रेस वार्ता थी तो पहले से ही सब सेटअप लगा हुआ था, सरपंच साहब ने सब कुछ जमा टोकनबंदी जमा करा दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन किस तरीके से हमारे घरों को परेशान किया जा रहा है। हमें सबको एकजुट मिलकर मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और जिस भी लेवल तक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, आप सबका सहयोग रहना बहुत जरूरी है। आगे की जो भी रणनीति होगी, जो हमारी फाइनल रणनीति होगी, जो आदरणीय गुंजर साहब बताएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी गुंजर साहब आप लोगों के बीच में और समय समय पे जो आज आप देख रहे हो कि राजनीति के अंदर किस तरह से लोग अपनी जब राजनीति चमकाने के लिए लोग बीच में आ जाते हैं स्वार्थ लेके। बाकी आज राजनीति में इतने बड़े पद में रहते हुए और किसी चीज की परवाह नहीं करते हुए इन्होंने सिर्फ एक कि लोगों के बीच में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, लोगों को कैसे न्याय दिलाना चाहिए, उसके लिए आज अपने सबके बीच में शुरू से लेके अभी तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बड़े नेता हैं उनको बनाया किसने? आप लोगों ने। बाकी जब दुख और दर्द उसके बाद में कितने लोग आपके बीच में आते हैं, इस चीज को भी अपन लोगों को समझना पड़ेगा। आज समय आते हैं, हर आदमी जब इलेक्शन होता है सारे लोग अपने बीच में आ जाते हैं वोट मांगने के नाम से, चाहे एक सम्राट का हो, ये कहीं भी घटना घट सकती है। और सभी जो नेता है चाहे किसी भी दल का हो, बाकी आज सम्राट के अंदर कोई किसी ने जाके जो वर्तमान विधायक है और वहां पे कोई जो वर्तमान सांसद है, कोई एक नेता वहां पे बीच में उनके बीच में अब तक नहीं गया। और जिन्होंने कभी देवलियों वगैरह से या कोई ट्राई की हो या चुनाव करने के नाम से कभी ऐसा भी कोई टिकट भी मांगा हो, इस तरह का कभी भाई साहब ने कुछ किया नहीं। उसके बावजूद जैसे घटना घटी और सबसे पहले वहां पे पहुंचे, इसको कहते हैं जन नेता, यानी कि लोगों के बीच में हमेशा दुख दर्द में खड़े रहते हैं। मैं एकदम चले गए वहां पे, जो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब का शुरू से लेके जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उस विधानसभा में गुर्जर समाज के सिर्फ बहुत कम लोग रहते हैं, अदर समाज के सारे लोग रहते हैं। और जो मैंने देखा इनका सारे लोग अदर समाज के तो आते आते, अदर समाज के लोग अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो खुद। इन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपने पद की परवाह नहीं करी, इन्होंने सिर्फ लोगों के दुख दर्द के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया, लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसे नेता देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। और आज आप ये भी देख रहे हो कि जितने भी जो बड़े पद में अगर बैठे हैं उन्होंने कभी जनता के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। सिर्फ जनता को जब वोट डालते हैं उस टाइम पे उनको गुमराह करके और वोट डला के वोट लेके और जाकर बड़े पद में बैठ जाते हैं। फिर पीछे चाहे जनता मरो चाहे कुछ भी हो, बाकी युवा नेता कभी जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते। ये मैसेज भी आप लोगों को देना है।
सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जो संभावना है कि आज करीबन 60 दिन से ज्यादा अपन लोगों को हो गए लड़ाई लड़ते हुए। बाकी अभी तक सरकार का किसी भी तरह से कोई रुझान है नहीं। प्रशासन, कल मैं यहाँ पे आया और सुबह में हम लोग देख के गए और टोकन मनी नेमी जी को मैंने 10,000 रुपये डाल दिए थे, तो इन्होंने तुरंत होटल वालों को डाल के बुक करवा दिया। उसके करीबन 2 घंटे बाद में होटल मैनेजर का फोन आता है कि भाई साहब यहाँ पे सीआई साहब आ चुके हैं और हमें मना कर दिए कि आपकी मीटिंग नहीं कर सकते हो आप, कि प्रहलाद जी गुर्जर साहब ने ये पोस्टर डाला है। मैंने कि पोस्टर डाला है, हम लोग डिस्कस करने के लिए मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं, आपकी होटल का किराया है, वो काम दे रहे हैं, अननेसेसरी अगर कुछ कर रहे हो तो फिर आप हमें बता सकते हो। इस तरह से प्रशासन बार बार क्यों पीड़ित करता है? जब अगर मैं यहाँ पर सुबह में पहुंचा, पहुंचने के बाद में जैसे भाई साहब ने कहा आप एक बार वहां पे जाइए, तो 3 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हुई थी, एक गाड़ी जा रही थी, दूसरी हमारे लोग यहाँ पे आ रहे थे और फिर उनको यहाँ से भगाया जा रहा था। होटल वालों को पूरी तरह धमका दिया उन्होंने, टोकन मनी वापस डाल दी। तो इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन से सच्चाई के लिए डट के लड़ाई लड़नी है अपन लोगों को। अगर लड़ाई जब तक आप लोग नहीं लड़ोगे और कायरता की तरह अगर मुंह छुपा के अगर बैठ जाओगे कि यार ये समझौता में हुआ है, तो फिर मैं कह रहा हूं एक दिन आपके वहां भी होगा। और ये इसी तरह से ये प्रशासन हर व्यक्ति को इसी तरह से टॉर्चर करने लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, सच्चाई के लिए कभी पैर पीछे नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्चाई में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इतिहास में नाम भी वो लिखा गए। लड़ाई लड़ने के लिए आज सामने पर लोगों को आना पड़ेगा। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो भी आगे भाई साहब जो डिसीजन, जो तारीख तय करे, पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग पहुंच सकते हो, जैसे नगर कोर्ट में, नगर कोर्ट की सभा भी आप लोगों ने देखी है। बाकी अब ये लास्ट पड़ाव है और ऐसा पड़ाव और ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि अपने लोगों को न्याय और जितने सारे जो झूठे मुकदमे जो लगाए अब तक, वो सारे मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार मजबूर हो जाए। ऐसी लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। उसके लिए पूरी तरह से आप लोगों को तैयार होना है, चाहे दौसा हो, दौसा, करौली, अलवर से कितने लोग आए इधर से? नहीं, मैं जैसे दौसा से कितने लोग हैं और करौली, अलवर और माधोपुर। अच्छा, यानी कि चारों तरफ से अपने लोग हैं। आप लोगों को डेट जब डिसाइड कर दो भाई साहब, जब डेट अपने डिसाइड हो जाए, तारीख, दिन, समय, सब कुछ, उस दिन सही अगर आज हो गए तो आज से अपने को हर गांव, हर ढाली और हर इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। जैसे पिछली बार जो नगर कोर्ट में जो आए थे, वो जो तैयारी थी, उससे कहीं गुना ताकत अपन लोगों को यहाँ पे दिखानी है। अगर सरकार अभी नहीं सुने तो समझो फिर कभी नहीं सुनेगी। इसलिए ताकत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए आपकी कि वो मजबूर हो जाए, वो मानो आपकी तैयारी देख के। जब वो सोशल मीडिया में, जब आप लोग जो ग्राउंड में जब लोगों को जाके समझाकर लाने का काम करोगे, जैसे पहले नगर कोर्ट के लिए जिस तरीके से आपने किया, वो सारे सरकार सब देख रही है। जब आपने पूरी ताकत ग्राउंड में लगाओगे तो देखोगे ना, तो वो सब उससे पहले याद नहीं आओ, जिससे पहले आपकी सारी तमाम मांगे मान लो, उस दिन आप ये कितने वो ताकत आपको दिखानी है। बाकी यहाँ पे जो पूरी टीम है, किसी भी चीज से आपको कोई कमी आएगी नहीं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने संख्या में और अपने जितने भी जो बड़े बुजुर्ग है
और जितने अपने युवा साथी है सबको ज्यादा से ज्यादा अपने को यहाँ पे भाग लेना है। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था हम लोग संभाल लेंगे, पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसकी आप चिंता कतई नहीं करें। बाकी मुझे विश्वास है और मैं आप लोगों के विश्वास से मैं भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नगर बोर्ड से कहीं गुना ज्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे। ये हमें नगर बोर्ड से ज्यादा होंगे नहीं होंगे, बताओ आप? होंगे। जोश भी इतना होना चाहिए कि अभी भी यूं मानो कि जो तेरे दुनिया जो सरकार है तुम्हारे बजट डाल दी पर्ची तो सुन जाए पर्ची सरकार कि फिर वहां से दिल्ली से कोई पर्ची बन के आए और कहने इसका निर्णय कर दो, आप हटाओ बीमारी को है। यानी कि नाक में अगर दम ही कर दिया तो फिर निगाह ढंग से करो, तब निकल तो पड़े ना पड़ो। नगर फोर्ट से 3 गुना भीड़ होगी। मजबूर करोगे, एक कुछ नहीं हमारे पास में अपने के लिए, लड़ाई लड़ेंगे आर पार होगी। या तो जितनी बड़ी जो मांगे हैं या तो समय रहते हुए सरकार मान ले, नहीं तो फिर तल और तलों की धार दोनों फिर एक साथ दिखा देंगे फिर इनको। तो आप लोग पूरी तरह सब तैयार हो और समय और तारीख भाई साहब निश्चित करते हैं और आज जो ये डेट देंगे और जैसे ये जो मार्गदर्शन जो करेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जो सुझाव है वो आप भी दे सकते हो। आपकी तरफ से भी जो सुझाव अगर किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो तो वो रख सकता है अपनी बात, क्योंकि आज अपन उसी चीज को लेकर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे अपन लोग बैठे हुए। तो ये काम मेरा या कोई गुंजर साहब का या कोई आरडी साहब का, कोई नेमी जी का, ये काम अपने सबका है। ये काम सभी का है और सभी को नरेश मीणा बन के या सभी को एक सम्रावता के लोग बन के लड़ाई लड़नी है, मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों का जो भी सुझाव हो वो आप लोग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई सुझाव आप लोग देना चाहो? यहाँ पे आके अपना सुझाव रख सकता है। जिस किसी को भी अपना सुझाव रखना चाहते हो आप आ जाओ और अपना सुझाव दो। आओ अभिषेक जी, बोलो। कोई बात नहीं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे आदरणीय गुंजर साहब, हमारे साथी सरपंच साहब और इस प्रकरण के मामले को लेकर आप जो भी साथी युवा साथियां पधारे एक कुर्सी लगा दो। स्वागत, धन्यवाद। पिछले लंबे समय से गुंजर साहब के नेतृत्व में ये कार्य, इस आंदोलन को हम चला रहे हैं। और मैं तो गुंजर साहब से इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे लिए तो पुलिस ने बिल्कुल रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हमको तो कहीं दिखते हैं तो पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, क्योंकि कई मतलब हम हमारे वारंट भी भाई साहब के साथ पहले से लगे हुए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा हम भी सतर्कता बरतते हैं। यहाँ आने में भी हमें बहुत दिक्कत हुई, फिर भी आ गए। आपके नेतृत्व में आप चाहे जयपुर कूच करो, आपके नेतृत्व में आप चाहे विधानसभा का घेराव करो, सचिवालय का घेराव करो, ये युवा साथी जो है आपके साथ, आपके विश्वास में पूरी ताकत से खड़ा है। आप जयपुर में घेराव करो, आप कहीं पे भी घेराव करो, सभी साथी लोग यहां पूरी ताकत से करें। और मैं तो चाहता हूं कि न्यायिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपके नेतृत्व में जयपुर के अंदर एक विशाल
जनसभा हो और वो आर पार की लड़ाई के लिए हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे रहें। आप भी वहां रहे, पूरे युवा साथी वहां रहे। एक दिन मीटिंग करके चले जाने से हमारे युवा साथियों का रोज रोज जो आ रहे हैं जा रहे हैं इससे जोश भी खत्म हो रहा है, उनको उम्मीद भी टूट रही है कि हमारा न्याय होगा या नहीं होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में मजबूती से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप जहां भी खड़ा करें, हम तैयार हैं। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। और कोई साथी? जाओ शिवदयाल जी, जाओ शिवदयाल जी। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रहलाद गुंजर साहब, जब भाई साहब को याद किया, किसी ने भी छोटे से कार्यकर्ता ने फोन किया, भाई साहब वहां पधारे। हमारी दो भी टीम ने भाई साहब को याद किया, वहां पधारे। भाई साहब ने बरवाड़ा के अंदर बरवाड़ा के अंदर इन्होंने आगाज किया कि सरकार सुन ले, तो सरकार ने नहीं सुनी, तो हमने नगर कोर्ट के अंदर मीटिंग रखी गई और नगर कोर्ट में अपने ज्ञापन सौंपा और 10 दिन का अल्टीमेट दिया गया। फिर भी सरकार नहीं सुनी गई क्योंकि 20 दिन हो गए काफी। सरकारें सुन नहीं रही, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। युवाओं का उम्मीद है वो टूट रही है। और भाई साहब को, नरेश भाई साहब को लेकर मैं कहूंगा, क्योंकि नरेश भाई साहब जब से बंद हुए, जब से उनकी माता ने और पिताजी ने खाना तक नहीं खाया, 2 महीने हो गए। कुछ भी खा लेते लेकिन खाना नहीं खाया। हमें दुख है इस बात का। और सम्राटा गांव से लेकर आसपास के गांव तक बड़े बुजुर्ग पंचपटोलों के इतना दुख है, रो रहे हैं कि निर्दोष लोगों को, 63 लोगों को बंद कर दिया। गुंजर साहब, हम तो आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि आगाज ऐसा करो, आपके लिए ये युवा बड़े बुजुर्ग तैयार है मरने मारने तक, गोली खाने के लिए, सिर कटाने के लिए, लेकिन रोजाना मीटिंगों में नहीं आएंगे क्योंकि इनकी उम्मीद टूट रही है। 1 मीटिंग हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, क्योंकि मैं पूरे चुनाव से भाई साहब के साथ, ओनली मैं समरावता गांव में नहीं था। उसका कारण था, ये सब लोगों को पता है कि मेरी शादी थी, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन वहां डॉक्टर किरोड़ी लाल भी आया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि निर्दोषों को नहीं पकड़ेंगे, गांव का डर खत्म करेंगे। कुछ नहीं, जीरो है। डर भी वही बरकरार है और निर्दोषों को पकड़ भी रहे, क्योंकि मेरे तो खुद की शादी थी ना। फिर भी मुझे 4 थाने की पुलिस ने पकड़ा। सरपंच साहब ने बताया, फिर भी इनको पकड़ रहे, ये थे नहीं, मेरी शादी में थे। कई लोग तो निर्दोषों को फंसा रहे। इसलिए मैं तो गुंजर साहब से निवेदन है कि आर पार की लड़ाई करना, ये जयपुर करो, दिल्ली करो, आप बोलोगे वहां लाखों की संख्या में आश्वासन देता हूं। बहुत धन्यवाद। सोनू ले आएगा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से बैठ जाओ ना, इधर मोबाइल लेके करेंगे, या तो साइड में हो जाएगा, फिर आगे से बैठ जाओ। व्यवस्था करा करो, आप जितने भी खड़े हो पीछे खड़े हो। अच्छा, मैं अगर बैठे बैठे बोलूं तो पीछे वालों को, अरे भैया इसे ऑफ कर
प्रेस का भी काम शुरू किया है। अरे भैया आगे से आगे, अरे बैठ जाओ भैया, पीछे आगे बैठ जाओ। मीडिया तो दूसरा न दिखाओ यार, वरना ये से कम से कम साइड में हो ना, तुम साइड में हो जाओ। तुम माशूल लगाओ, साइड में ले लो मीडिया। अब आपस में बातचीत मत करो। चुप हो जाओ भाई। मंच उपस्थित महानुभाव, पत्रकार बंधु, मैं इस बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं। सम्राट का प्रकरण सबकी जानकारी में है। और सम्रावता में जो दृश्य हुआ, तब मैंने एक बात कही और उसको मैं बार बार कह रहा हूं। सम्रावता की घटना ने फिरंगी राज की यादें ताजा कर दी। लोग गांव में भजन संध्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सरकारी अमला आता है और सरकारी हमला होता है। हम तब से न्याय के लिए अपने विरोध की आवाज को लगातार मजबूत कर रहे हैं और उसी क्रम में आज ये पत्रकार वार्ता और कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमने नगर फ्रंट में सरकार को कहा था 10 दिन में सरकार सम्रावता प्रकरण की न्यायिक जांच की बात करे, निर्दोष लोगों को न्याय देने की बात करे। सरकार के काम में जो नहीं लगी। आज संभागीय आयुक्त वहां पर जांच करने पहुंचे और हमने प्रारंभ से ही कहा था कि हम संभागीय आयुक्त की जांच से संतुष्ट नहीं हो सकते। सरकारी अपराध और सरकारी अफसर जांच करेगा, हमें न्याय की उम्मीद नहीं। लेकिन इस सरकार का वो फिरंगी चेहरा आज फिर सामने आया। हमने आगे की रणनीति के लिए इस होटल में, मैं समझता हूं कि यहां पर 200-250 से ज्यादा बैठने की क्षमता नहीं है और इतने से कमरे में होने वाली बैठक से इस सरकार को परेशानी हो गई। बंद कमरे में अपने घर में किसी स्थान पर बैठकर लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए भी बात नहीं कर पाएंगे। कल होटल की बुकिंग हुई, मैंने मेरे पेज पर कहा मैं वहां आ रहा हूं, चर्चा करूंगा। रात को पुलिस ने होटल के मालिक को धमकाया, बुकिंग का पैसा वापस करा दिया। तब मुझे आज सवेरे ये कहना पड़ा, कोई बात नहीं, हम अंदर हॉल में नहीं बैठेंगे। जब मैंने कहा उस होटल में आएंगे और बात करेंगे,
तो हम बात जरूर करेंगे होटल की जगह होटल के सामने सड़क पर करेंगे। और जब हमने दृढ़ता से कहा तो इस सरकार के अधिकारियों ने अपना चेहरा बचाने के लिए कि कल सड़क पर खड़े खड़े बात होगी और राजस्थान भर का मीडिया कहेगा ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये लोगों के मुंह पर ताला लगाने का फिरंगी प्रयास है, ऐसी शर्मनाक घटनाएं डेमोक्रेसी में सारी व्यवस्था के लिए चुनौती। मेरी तकलीफ और है मित्रों, नरेश कब जेल से छूटेगा एक आम विषय, लेकिन इससे बड़ा आम विषय राजस्थान के इतिहास में मैंने मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी कि सरकारी तंत्र जिसके जिम्मे व्यवस्था बनाना, लोगों की जान माल की रक्षा करना, संग्रामता में वो सरकारी तंत्र आता है, 80-90 मोटरसाइकिल जलाता है, 8 से 10 फोर व्हीलर जलाता है, घरों में तोड़ फोड़ करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, करोड़ों रुपए की लोगों की संपत्ति जला दी गई, तहस नहस कर दी गई। और मुझे तकलीफ उल्टा चोर कोतवाल को डाले, गुना चलाने का पुलिस ने किया और मुकदमा अपनी खुद की संपत्ति चलाए जाने का नौजवानों के खिलाफ दर्ज कर दिया। अगर व्यवस्था में इस प्रकार अन्याय और अत्याचार को संरक्षण मिलता रहेगा, जुल्म करने वाला इस प्रकार से बचता रहेगा, अपना अपराध किसी दूसरे के माथे पर, वो भी शासन की व्यवस्था के लोग, तो कुछ बचेगा नहीं, समाज में कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए हमारी चिंता है कि सरकार ने जो अपराध किया है, तंत्र ने जो अपराध किया है, उस गुनाह के लिए दंडित होने चाहिए। क्या करेगी सरकार? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैंने नगर कोर्ट में भी कहा था, एक बार खड़े होकर कह दो मेरे शासन में पुलिस लोगों की संपत्ति जलावे, लोगों की मोटरसाइकिलें जलावे, लोगों की कारें जलावे, लोगों के घरों में घुस घुस कर टेलीविजन सोफा सेट चलावे, उन्हें तोड़े, ये सब कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आज फिर मैं मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसा है आप कह दीजिए। मैं नौजवानों से जिनका जोश देख रहा हूं, बार बार बैठक नहीं, कुछ जंग होना चाहिए, माफी मांगकर आंदोलन वापिस ले लेंगे। आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा रखकर हम उस लड़ाई को लड़ लेंगे। क्या है नैतिकता आपके पास? ये कह पाने का साहस करोगे आप कि हाँ, मेरी पुलिस अगर किसी को जलाती है, किसी को तोड़ती है, वो मेरे राज्य में अपराध नहीं है। और अगर ये कहने का साहस मुख्यमंत्री जी आपके पास नहीं है, तो गुनाहगारों को बचाने का काम आपकी सरकार क्यों कर रही है? आपकी जिम्मेदारी तंत्र के प्रति नहीं है। आप और सारा का सारा तंत्र आम आदमी के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम रेखा पर बैठे हुए गांव के आदमी के लिए आपका तंत्र, आपकी सरकार जवाबदेह है। आप में आरोप लगा रहा हूं, उस जवाबदेही से भागकर जुर्म को संरक्षित कर रहे हैं। अगर सरकारें जुर्म को संरक्षित करने लगेगी
पराकाष्ठा हो गई। और इसलिए मेरे सामने एक कविता गाने वाला नौजवान बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, बंद करो ये प्रशंसा के गीत गाने, लाड प्यार के। अब जरूरत आ गई, जब भैरूलाल काला बादल ने कहा था, काला बादल बरसा दे बढ़ती आग। आजादी की लड़ाई थी, अब पानी नहीं, अब ठंडक नहीं, जुल्म की इंतहा हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए अब तो आसमान से अगर बरसा तो आग बरसा, ताकि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है इस जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाने का। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रजातंत्र में संघर्ष की हमारी सीमाओं का दायरा जानते हैं। सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर मत करो मजबूर। और इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। अब जो होगा परिणाम भुगतेंगे। मैं एक बार फिर नौजवानों से माफी मांगते हुए 24 तारीख को हम 31 से विधानसभा का सत्र है, 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण, अपराधी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहां पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे, तब केवल प्रेस में वार्ता में इस बात की घोषणा होगी। विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी। और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का यही चेहरा होगा, यही चेहरा है क्या? मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक आदिवासी नौजवान चुनाव नेता का निर्माण करता है, वो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए जनता का भरोसा पाने के लिए चला गया, आपने कुचल दिया उसको। और अब आप चाहते हैं कि वो नौजवान आदिवासी जेल के बाहर नहीं आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर इस सरकार की मंशा उसके खिलाफ नहीं है तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक इसके खिलाफ स्ट्रांग पैरवी होनी चाहिए। सरकारों ने एक स्पेशल डबल एसी नियुक्त कर दिया, स्पेशल डबल एसी। आप नरेश मीणा के केस में जाओगे, दृढ़ता से पैरवी करोगे, इसे हम जेल से बाहर नहीं आना देना चाहते। ये नरेश मीणा की रिहाई को रोकने का नहीं, आदिवासियों के खिलाफ आपकी कुत्सित मानसिकता का संकेत है, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है, जो संपूर्ण दलित समाज के खिलाफ अमित शाह की जुबान पर अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी में भारत की पार्लियामेंट में आया था, वो ही विचार जीवंत रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग में आप एक आदिवासी नौजवान बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी लगाकर उस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज जो जवान यहां आए, इस जोश को यही खाली मत कर देना। 24 तारीख को जब आओगे तो यहां से तारीख लेकर
लेकर आओगे और उस तारीख को 24 तक हमने 7 दिन का सरकार को समय दे दिया। 24 तारीख को यहां हम विधानसभा के घेराव की तारीख तय करेंगे और फिर जो भी परिणाम होगा वो सामने होगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने फिर पुनः आग्रह पूर्वक मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि ये सब न हो तो या तो न्यायिक जांच की घोषणा करे, लोगों की संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण की घोषणा करे, अपराधी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे, या फिर कह दें मेरी सरकार, मेरे प्रशासन ने जो कुछ आपराधिक कृत्य किया है लोगों की संपत्ति जलाने का, हमारे यहां ये कानूनन अपराध के दायरे में नहीं आता, हम आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इसीलिए मैं आज केवल आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, सकारात्मक सोच लेकर जाओ। हम प्रजातंत्र में हमारी लड़ाई की सीमाओं को और शासन की सीमाओं को दोनों को जानते हैं, दोनों का मूल्यांकन है। और इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, वो सीमाएं न सरकार तोड़े न हम तोड़े। इसलिए 24 तारीख तक इसको खाली चुनौती नहीं समझे कोई, सरकार गंभीरता से निर्णय करे। इस बीच में हम प्रयास करेंगे। सरकार में किरोड़ी लाल जी और बहुत सारे लोग गांव को ठोस भरोसा देकर आए थे, उनसे बात करें। 24 तारीख तक इस पर निर्णय नहीं होता है तो 24 तारीख को यहां जब बैठेंगे तो विधानसभा का सत्र कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, मुझे लगता है 21 को गवर्नर स्पीच होगी, फिर 3 दिन के बाद बजट सत्र में कोई अगर दे पाता तो तारीख हम 24 को डिस्कस करके यहां देंगे कि जाओ अपने अपने जिले में अलग जगाओ। और अब कविता में राग नहीं, कविता में प्रशंसा नहीं, राग की जगह मुझे कविता में आग चाहिए, आग। लोगों को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब हम सब लोग 24 तारीख को मिलेंगे, सहमत है सब लोग उससे? पक्की बात? 24 तारीख को आप लोग खाली नहीं लौटाएंगे। संघर्ष की तारीख और उस पर पीछे मत हटना।